कौशल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं बुलंदशहर केवीके में। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति त्रिपाठी जी, होम साइंस डिपार्टमेंट से हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, मैम के द्वारा जो किसान महिलाएं हैं या युवा जो हैं उनको जो ट्रेनिंग प्रोसेस केवीके के माध्यम से दिया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। मैम किस तरह से कार्य किया जाता है एक विज्ञान केंद्र में महिलाओं या युवाओं के लिए? थैंक यू फिज़ा। और हम लोग जो महिलाओं के साथ जो काम करते हैं वो हम लोग इस उद्देश्य से करते हैं कि उनको कुछ ऐसी स्किल्स मिल जाए जिससे उनका खुद व्यवसाय शुरू हो सके। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, जैसे ये देखिए ये कैंडल्स हैं। तो अभी हमारे यहाँ पास का गांव है वलीपुरा, वहाँ पर महिलाओं ने 50 kg इसी दीपावली पे 50 kg वैक्स, पैराफिन वैक्स सदर बाज़ार दिल्ली से वो लेकर आए, जो जहाँ सस्ता मिल जाता है, और वहाँ से उन्होंने ये कैंडल्स लेके सेल की, जिसमें उन्हें अराउंड 67,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जो उन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह में बांटा और अपनी दिवाली को बहुत ही खुशनुमा बनाया। तो इस तरीके से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। साथ ही जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बैंगल्स, ये बैंगल्स हैं और ये बोगो बैंगल्स हैं। ये आपको कहीं भी यहाँ नहीं मिलेंगी और इतनी फाइन और इतनी फिनिश वाली नहीं मिलेंगी, बट ये हमारी महिलाएं बनाती हैं और बेचती हैं। और यदि मैं आपको ये बताऊं कि इसकी कॉस्ट मात्र 200 रुपये बनने में आती है और ये कम से कम 2000 का बिकता है। तो जो हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इसमें हमें आता है। तो इस तरह की स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हम महिलाओं को देते हैं। साथ ही हमारे साथ बहुत सारे FPOs भी जुड़े हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये सात्विक बायो FPO है जो कि दुबई का है। ये मिलेट्स की कुकीज़ वगैरह बनाता है और ये सेल करता है इसे। और हमारे यहाँ हम लोगों ने ये एक डिस्प्ले बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे किसान आते हैं और अधिकारी आते हैं, तो हम उन्हें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के किस तरीके से बेहतरीन तरीके से कृषक और कृषक महिलाएँ काम कर रही हैं, और साथ में युवक और युवतियाँ भी फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। मैम जिस तरह से हम और भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे ये गुड़ है, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे और भी वस्तुएं हैं कहीं यहाँ पर, तो कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप? FPO के माध्यम से लोग आपसे जुड़ते हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, या फिर क्या प्रोसेस या ट्रेनिंग आपकी प्रोसेस रहता है? नहीं, हमारे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में 3 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिसिंग फार्मर्स और फार्म वुमेन की ट्रेनिंग, जिसमें महिलाएँ और पुरुष जो कृषक हैं वो यहाँ पर आते हैं और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें, और उनको टेक्नोलॉजीज़ बताई जाती है। पहली ट्रेनिंग वो, दूसरी वो जो गांव के बच्चे ऐसे जो जवान हैं और स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, ताकि वो अपना खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। वो जो ट्रेनिंग होती है वो 5 से 6 दिन से लेकर और 21 दिन तक की वो ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे उन्हें लोन भी मिल देती है सरकार। और तीसरा एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ की, जैसे आंगनबाड़ी हो गई, आशा हो गई, प्लस यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे अधिकारी हो गए, उनको भी हम ट्रेन करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए दे एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर अस, कि हमारी ट्रेनिंग्स में वो हमसे सीख के जाके गांव में बताते हैं। तो इस तरीके से प्लस अब एक नया एस्पेक्ट ये शुरू किया गया है कि FPOs को जोड़ो। तो FPO ये काम जैसे करते हैं, उनके मन में कोई एक थॉट डेवलप हुआ कि वो कुछ गुड़ करना चाहते हैं, उनके पास गन्ने की खेती है और वो ऑर्गेनिक गुड़ करना चाहते हैं, तो उसमें वो हमारे पास आते हैं और वो उसकी टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं कि कैसे, कौन से टेम्परेचर पे हमें करना चाहिए, उसमें क्या उस टाइम पे हमें मिलाना चाहिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो हम उन्हें टेक्निकली बताते हैं और उसके बाद जो फिर ट्रांसफॉर्म होके आता है वो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें नो कलर नो प्रिजर्वेटिव गुड़ है ये हमारा, तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की टेक्नोलॉजी है पूरी। हाँ, और कर किसान रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी सेल है। जी जी। जिस तरह मैम ने हमें बताया कि कैसे किसान या फिर जो युवा हैं या जो महिलाएं हैं वो केवीके के माध्यम से जुड़कर अपना एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से भी कई किसान और कई महिलाएं आज आगे आ रही हैं, लेकिन किस तरह से हम देखते हैं कई बार महिलाओं को कई परेशानियां या दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि केवीके का काम होता है तकनीकी जानकारी को देना। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं जो अभी भी सामने आ रही हैं? क्योंकि देखो फिज़ा, मैं बहुत ज़्यादा रूट लेवल पे काम करती हूँ और मेरी कम से कम 50,000 महिलाएं हैं। मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर, और मेरी खुद की जो एक सोच और समझ कहती है महिलाओं से बात करने के बाद, वो ये कि गांव की महिलाएं आज भी लेबर होके काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ लीडर।
कुछ एक 25 के समूह में उसमें से एक ही मुश्किल से 1 या 2 महिलाएं होंगी जो लीडर की तरह काम करेंगी, बाकी ये कहेंगी भाई बिजनेस तुम शुरू कर लो, हमें इसके दिहाड़ी के हिसाब से हमें पैसे दे देना 200-300 रुपये जो हमारे बचे। अब क्या है, क्योंकि वो लीडर को स्वयं सहायता समूह से पैसा निकालना पड़ेगा, अब उसके लिए चाहिए रजामंदी पूरे समूह की, और रजामंदी समूह देता नहीं है तो काम ही शुरू नहीं हो पाता। ऐसे में क्या होता है, जो मेरा अब नया टेक और मैं जो लोग अपनी महिलाओं को बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ, आप एक काम करिए, जैसे एक गांव में 10-10, 12-12 स्वयं सहायता समूह हैं। सरकार की पहल इतनी अच्छी रही है कि एक गांव में, यहाँ मेरा जो अडॉप्टेड विलेज है नैतला हसनपुर, वहाँ पर 24 स्वयं सहायता समूह हैं। तो फिर हमने क्या करा, 4 स्वयं सहायता समूह की 2-2 एक्टिव लेडीज़ जुड़े और ग्रुप से पैसा नहीं निकाले, बिकॉज क्वेश्चनिंग होती है। तो आप अपना पैसा लगाओ 5-5 हज़ार रुपये और फिर अपना बिजनेस बिल्ड करो, तो उसमें आपकी जवाबदेही ग्रुप के प्रति नहीं तय होगी। यदि आप एक टाइम पे आके, जैसे हमारी कविता शर्मा है नैतला हसनपुर की, उन्होंने मसाले का बिजनेस पूरा हम ही ने ट्रेन किया था, उनको FSSI नंबर मिला और उन्होंने पूरा एक मसाले का बिजनेस इस्टेब्लिश किया। आज उनके साथ महिलाएं काम कर रही हैं। तो इस तरीके से एक मॉड्यूल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं अलग अलग स्वयं सहायता समूह से 1-1, 2-2 उठें, क्योंकि सारी तो काम करेंगी ही नहीं, अलग अलग टैंट्रम की महिलाएं होती हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है गांव के लेवल पे। और मैं आपको एक बहुत आश्चर्य करने वाला एक फैक्ट बताती हूँ। पहले ये ज़रूर चलता था हमारे यहाँ पर कि पुरुष डोमिनेट करता था या फिर सास काम नहीं करने देती थी। आज ऐसा नहीं है, गाँव में महिला बहुत ही स्मार्टली आगे आती है, बात करती है, लेकिन सिर्फ वो यही प्रॉब्लम है कि वो लीडर बनने के बजाय एक लेबर बनना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उसके पास वो जोश, वो पैसा और एक सपोर्ट की कमी है। तो मैं कोशिश करती हूँ सपोर्ट देने का, लेकिन क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से जो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, जो मुझसे जानना चाहती है, तो मैं उनको ज़रूर सहयोग करती हूँ। और मेरे खुद के सहयोग से यहाँ आज 8 से 9 यूनिट्स चल रही हैं महिलाओं की, और हमारी जो लेडीज़ हैं वो गवर्नर मैडम से भी मिल के आई हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड वर्क। मैम आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं, किस तरह से, किस विधि को अपनाया गया है इसमें? ये मचान विधि कहलाती है। और जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे कि लौकी, तोरई, करेला और ये वाली जो सब्जियां हैं, जो बेसिकली ज़मीन पे जिनकी बेल रेंगती है, और जिससे क्या होता है कि फल हमारा जो भी लौकी, तोरी होती है वो ज़मीन पे रगड़ के काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, जिससे लॉस होता है। यदि इस मचान विधि का आप बनाएंगे, किसान बनाएंगे, इसमें इस तरीके से पोल्स लगा के और बेल ऊपर चलाई जाती है, जिससे फल जो होता है वो लटकता है। इससे फ्रूट का साइज़ बहुत अच्छा होता है और प्लस डैमेज बहुत कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है। खास बात ये है, जो लोग कद्दू वर्गीय सब्जी किसान हैं बेसिकली, वो उनका मचान वो परमानेंट बना के रख सकते हैं, उनको बार बार मचान बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी मैम, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग्स के लिए भी यहाँ पे कुछ आपने जी कर रखा है, और ये समेकित कृषि प्रणाली, आप इनके बारे में भी हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं उन्हें बताएं सर। हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोशिश यही करते हैं कि किसान, हमारा जो भी किसान है वो समेकित कृषि प्रणाली है, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है उस पे जोर दे। रीज़न उसका ये है क्योंकि कृषि, यदि आप 1-2 फसलें लेंगे, किसान हमेशा कर्ज में रहता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यदि वो थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स अलग अलग चीज़ों के लेगा तो वो 100% उसको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि यदि एक किसान धान, गन्ना, गेहूँ ले रहा है, ये ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, इसके साथ यदि वो कोई सब्ज़ी ले ले, तो सब्ज़ी एक ऐसी फसल होती है, सब्ज़ी की जो फसलें होती है, औद्यानिक फसलें, वो आपको आज बेचो आज पैसा। तो इससे किसान उस कंडीशन में नहीं आ पाता कि वो बहुत क्राइसिस में है। तो वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। प्लस वो कुछ पशुपालन कर सकता है, कुछ अपना मछली पालन कर सकता है। हाँ, इस तरीके से अपना एक मॉड्यूल यहाँ पर हमने दिखाया है कि कैसे किसान एक छोटे एरिया में कई चीज़ें करके बहुत लाभ कमा सकता है। जी, जब हम टूल्स की बात करते हैं तो वो कौन से टूल्स हैं KVK कृषि विज्ञान केंद्र के ज़रिए किसानों को सही जानकारी मिल जाती है कि किन टूल्स का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ कई तब्दीलियां भी आ रही हैं कृषि क्षेत्र में? हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी 2017-18 से हमारे यहाँ ड्रजरी रिडक्शन पे, यानी श्रम कम करने हेतु एक प्रोजेक्ट चला। उसकी पूरे वेस्टर्न यूपी की जो कोऑर्डिनेटर थी वो मैं थी। हाँ, मैं थी। तो मेरा वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी हुआ था। तो उसके तहत यहाँ पर हमारे पास कुछ पैसा हमें सरकार ने दिया। तो
क्योंकि हमारा ये ऑफिस नया है और उस समय हमारे पास जगह नहीं थी, तो इससे डबल अमाउंट के जो इक्विपमेंट्स है वो मुजफ्फरनगर में आज भी रखे हैं, क्योंकि मैंने वहीं भिजवा दिए थे। अभी कभी मौका लगेगा तो हम उन्हें मंगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने छोटे टूल्स रखे हैं जो महिलाएं काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक महिला ज़मीन पे बैठ के हसिया से बड काटती है, गन्ने के टुकड़े काटती है बोने के लिए, सोइंग के लिए, जिसे हम सीड भी कहते हैं। लेकिन ये एक मशीन है जिसे अभी तक हम 20-25 महिलाओं को दे चुके हैं। ये एक मशीन है जो कि गन्ने की सिर्फ आई काटती है, यानी कि गन्ने का वो पोर्शन जहाँ पर आँख होती है। तो अगर आप गन्ने का वो पोर्शन यहाँ पर रखो और इसे ऐसे करके आप दबाओगे तो वही पोर्शन निकल के अलग हो जाएगा। और इससे क्योंकि उकड़ू बैठ के वो काम कर रही है, तो उसकी पीठ पे स्ट्रेस आ रहा है, उसके हाथों पे लगातार एक ही मोशन करने से, हंसिया चलाने से यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। तो इसको एक्चुअली ये पूरी एक साइंस है जिसे कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। तो ये अर्गोनॉमिक्स के तहत ये टूल्स बनाए गए हैं छोटे छोटे, जिनमें ये आराम से खड़े होके वो यहाँ पर रखे और खट 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 एक महिला यहाँ से गन्ना बढ़ाती जाए और एक खट ऐसे ऐसे काटती चली जाए। तो ये बहुत जल्दी, इससे जस्ट 4 टाइम्स, मतलब हाथ से जो उत्पादन होता है इससे 4 टाइम्स उत्पादन होता है। तो मैम ये आपने खुद ने ही इन्वेंट किए हैं ऐसे? नहीं, ये है, ये CII, ये IISR शुगर केन इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहाँ का बनाया हुआ है। ये उन्होंने बनाया है, इसकी बहुत वैरायटीज़ बनाई हैं, क्योंकि हमारा काम है लैब टू लैंड। जो साइंटिस्ट लैब में कोई चीज़ बना रहे हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ने ये बनाया, अभी किसान को भी तो पता चलना है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो इस वजह से ये किसानों को डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम दे देते हैं, तो वो अपने खेत पे काम कर रहे हैं। जैसे कि ये आप टूल देख रहे हैं, छोटा सा है, ये 65 रुपीज़ का आता है, एंड दिस इज़ मेज शेलर। ये क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा है गाँव में बीज निकालने के लिए बेसिकली महिलाएँ हाथ से गन्ने इसके भुट्टे के दाने निकालती हैं, तो उससे दाना निकलता है और साथ में क्या होता है, इसे नाखून के ऊपरी पार्ट उनका बहुत चोटिल हो जाता है, साथ में दाना पूरा नहीं आ पाता और उसका वाइट पार्ट उसी में लगा रह जाता है भुट्टे का। पर इस मशीन में क्या है, आप सूखा गन्ना बीज के लिए या दाने के लिए या अपने घर के लिए इस्तेमाल करें, आप इसमें ऐसे डालोगे और उसको घुर ऐसे चलाओगे, वो बहुत बढ़िया तरीके से सारे दाने एकदम बिखर के पूरे 100% विद 0% डैमेज निकल के आता है। तो ये CII भोपाल का बनाया हुआ टूल है। ये भी हमने बहुत 800-900 टूल्स महिलाओं को दिए हैं। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टूल है जो कि रिवॉल्विंग स्टूल है, जो कि महिलाएं जैसे उकड़ू बैठ के या स्टूल पे, नॉर्मल स्टूल पे बैठ के वो क्या करते हैं, दूध निकालते हैं। इसमें पहिए लगाए गए हैं और एक बाल्टी के लिए भी एक टूल ये बनाया गया। यहाँ पर बाल्टी फंसा देते हैं और इस पे वो बैठते हैं, और इसके बाद फिर वो जब निकालते हैं तो अब क्या होता है, उन्हें बाल्टी जैसे उठा के रखनी पड़ती है ना, तो उठानी नहीं पड़ती, फिर वो ऐसे सरका लो, अपनी कुर्सी भी सरका लो और ऐसे सरका लो। तो इससे बहुत अटैच्ड है या फिर अलग अलग है? मैंने रख दिया है इसको ऐसे, ये अलग है। इसी तरह मैं आपको ये दिखा, ये शुगर केन स्ट्रिपर है। यहाँ गन्ने के किसान हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि गन्ने की छोल जिसे यहाँ पर कहते हैं ना, छोल हो रही है गन्ने की, यानी गन्ना छीलते हैं, पत्ती निकालने वाला। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने उड़ीसा से मंगाया था। और ये इसमें क्या होता है, गन्ना इस तरीके से फंसा दिया जाता है, ऊपर फंसा दिया, थोड़ा सा गन्ने को ऐसे टेढ़ा पकड़ के और फंसा दिया जाता है, और उसके बाद गन्ने को इसको ऐसे मारा जाता है और यहाँ से इसका गोला काटा जाता है गन्ने का, और ऐसे मारा जाता है तो सारे छिलके पूरे वहीं उतर जाते हैं। तो ये इस तरीके के टूल है। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि जब वो काट रही है तो उसको लग भी रही है, उसके ऊपर वो गिर भी रहा है, और वो बहुत तरीके के उसको ड्रजरीज होती हैं। ये एक पूरे साइंस है, अर्गोनॉमिक्स जिसे कहते हैं। तो उसके तहत ये सारे टूल्स, जैसे कि वो करते हैं, बैठ के हम खरपतवार निकाल रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, तो उकड़ू बैठी हैं महिलाएं 24-24 घंटे, तो ये टूल है जिसमें आप ऐसे करके आप लेते चले जाओ तो वो निकल जाएगी घास। तो इस तरीके के ये टूल्स हैं यहाँ पर। मैम से आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, जिस तरह बेहतरीन जानकारी मैम ने टूल्स की हो या फिर वो उत्पाद जो कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी जानकारी द्वारा महिला या फिर युवा आज सामने आ रहे हैं और उन तकनीकों को अपना भी रहे हैं, लेकिन मैम आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, क्या आपको लगता है कि और महिलाओं को किस तरह से अपनी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे आना चाहिए, या जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान भी है ही कहीं ना कहीं, तो उन समस्याओं के समाधान को निरूपण करके उसको वापस आना चाहिए और काम करना चाहिए कृषि क्षेत्र में?
बिल्कुल करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के पास अभी इस समय तत्कालिक सरकार का जो ज़ोर है वो बहुत ज़्यादा महिलाओं पे है। सबसे बड़ी बात तो NRLM की बात करेंगे तो उनके भी प्रयास मैं बहुत सराहनीय मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े स्वयं सहायता समूह बनाए। एक बस आप आज रजिस्ट्रेशन कराओ, आज आपके अकाउंट में 15,000 रुपये आते हैं, कुछ टाइम बाद 1,15,000 रुपये आते हैं। उसके बाद यदि और आपकी क्रेडिट अच्छी हो तो आप लोन पे पैसा ले सकते हैं। बड़ी सारी सुविधाएं हैं। महिलाओं को थोड़ा सा अपना उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे कि बहुत सारे लोग यदि जाके महिलाओं से बात करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं, तो वो उत्साहित तो होती है, लेकिन इसके लिए एक रिगरस प्रोसेस चाहिए, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए। अब देखिए हमारे और जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। बुलंदशहर एक अकेला शहर, मतलब इतना बड़ा शहर है, इसकी प्रेमाइसेस बहुत बड़ी है, डिबई से लेके पास सुल्तानपुर, और एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो इससे क्या हो पाता है, हमारी भी जो मूवेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत दूर दूर तक नहीं हो पाती। तो इसमें क्या होना चाहिए कि मुझे लगता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकों को उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो एनिमल साइंटिस्ट हो, और प्लस यही नहीं, ICR के साइंटिस्ट हो, चाहे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हो, और चाहे आप जैसे लोग हो, आप लोग भी ये कदम उठा सकते हैं कि वहाँ पर जाके जागरूकता फैला सकते हैं आप, क्योंकि कई जगह जाते हैं जहाँ पर महिलाएं बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, आप उन्हें एग्जाम्पल सेटर भी कर सकते हैं। हम लोग महिलाओं को मेलों में भी ले जाते हैं जहाँ बढ़ते, तो धीरे धीरे मुझे लगता है काफ़ी हद तक महिलाओं के अंदर वो चीज़ आई है, वो चेंज मैंने देखा है। 20 इयर्स की मेरी नौकरी में मैंने ये बहुत बड़ा चेंज देखा है। जो महिला खींच के ट्रेनिंग में बैठती थी, आज वो महिला 25, 30, 40 का ग्रुप अपने आप बना के मेरे जाने से पहले बैठी होती है मेरी बात सुनने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले 10 सालों में मुझे लगता है काफ़ी कुछ महिलाएं हमारी ऊपर आएंगी और काफ़ी कुछ बेहतर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरह के अपने अनुभव को, एक लंबे समय से जो अनुभव कृषि वैज्ञानिक के तौर पर मैम ने देखा है, उसको हमारे साथ साझा किया, बताया कि महिलाएं हैं चाहे युवा हों, वो किस तरह नई तकनीकों को अपना रहे हैं और आज कृषि क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को भी दिखा रहे हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।